माइक्रोसॉफ्ट का दावा, उसने यूरोपीय यूनियन के सरकारी अकाउंट्स को हैक करने की रूसी सेना की कोशिशों को नाकाम किया है। माइक्रोसॉफ्ट का दावा कि ये रूसी सेना के हैकर्स थे जो इन देशों को निशाना बना रहे थे। गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी मुर्तजा को लेकर बड़ा खुलासा। मुर्तजा आईएसआईएस में शामिल होना चाहता था, आतंकवादियों से अरबी में बात करता था। कोडवर्ड का भी खुलासा हुआ है। जिहादियों को जोड़ने के लिए ऐप बनाने का भी खुलासा। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी का यूपी पुलिस साइकोलॉजिकल टेस्ट कराएगी। मुर्तजा के पिता कह रहे हैं कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं, जबकि पत्नी ने इस दावे को गलत कहा है। देखिए, अब यह है कि बच्चा मानसिक रोगी है और बचपन से ही मानसिक रोगी था। हम लोग को समझ नहीं आया, लेकिन इसका 25 साल में जो बाइपोलर होता है वो आउटबर्स्ट करता है। इतना ज़्यादा नहीं जानते और मेरे साथ कोई ऐसा बिहेवियर नहीं था जिस पे हम कहें कि वो मेंटली सही नहीं है। मतलब दिमागी तौर पे पूरी तरह से सही? हाँ, कह सकते हैं। गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी मुर्तजा ने कबूलनामा दिया कि सीए एनआरसी को लेकर वो गुस्से में था। जस्टिफाई करने का कि ऐसा भी है कि हाँ भाई देखो सीए एनआरसी भी कर रहे हैं तो गलत हो रहा है ना। हमारे साथ जो गलत हुआ वो तो ड्राइविंग फैक्टर है ही, कर्नाटक में इतनी हो रहा तो हम अब कोई नहीं करेगा। तो मुझे उस तरह से मैं सोच के मैं बोला कि अब थक गया, सोच मैं बोला कर ही दो भाई। मुर्तजा के पिता से भी पूछताछ होगी। एटीएस ने आज पूछताछ के लिए बुलाया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में गोरखपुर जाने वाले हैं। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा का जायजा लेंगे। यूपी में अवैध निर्माण पर चल रहा है योगी का बुलडोजर। मुरादाबाद में चड्ढा ग्रुप के अवैध निर्माण ढहाए गए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का सभी जिलों के अफसरों को निर्देश, गरीबों के घरों और दुकानों पर नहीं चलेगा बुलडोजर। दिल्ली के पास नोएडा में सुपरटेक के ट्विन टावर्स को गिराने की तैयारी और तेज हुई। धमाकों से इमारत को गिराने का टेस्ट 10 अप्रैल को होगा। कोर्ट के आदेश पर इमारत गिराने का काम चल रहा है। यूपी के कौशाम्बी में महिला से रेप और हत्या का आरोपी पुलिस से मुठभेड़ में घायल। फरार आरोपी ने रेप के बाद महिला की गला रेतकर हत्या कर दी थी। जबलपुर में कांग्रेस विधायक संजय यादव ने शराब दुकान पर लगाया ताला। महिलाओं ने विधायक के साथ शराब बिक्री पर विरोध जताया। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही शिवराज ने भी मध्य प्रदेश में तेज किया बुलडोजर अभियान। इंदौर में बलात्कार के आरोपी होटल मालिक का होटल तोड़ा। डिंडोरी के शाहपुर में भी युवती के अपहरण के मामले में फरार आरोपी का घर ढहाया गया। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। कहा आईएनएस विक्रांत में भ्रष्टाचार का मुद्दा संसद में उठाएंगे। किरीट सोमैया ने ये पूरा पैसा जमा किया है शिव विक्रांत के नाम पर और उनके बेटे ने पूरे देश भर से करोड़ों रुपया है। वो पैसा पीएमसी बैंक के माध्यम से उसका मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। संजय राउत के आरोपों पर बचते नजर आए बीजेपी नेता किरीट सोमैया। कहा जेल में डालना चाहते हो तो डाल दो, शिवसेना का स्टंट नया मत करो। घोटाला ठाकरे सरकार का बाहर आता है। संजय राउत इस प्रकार से एक स्टंट करते हैं, लेकिन किरीट सोमैया दबेगा भी नहीं, रुकेगा भी नहीं। जेल में डालना है डालो।
मुंबई के पास मुंब्रा में बीती रात राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के दफ्तर पर हमला हुआ। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों के मुताबिक हमला करने वाले बाइक पर आए थे। जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त दफ्तर में कोई नहीं था। एमएनएस ने एनसीपी पर हमले का आरोप लगाया। महाराष्ट्र में मस्जिदों की आजान विवाद पर उद्धव की सरकार और शिवसेना ने कहा, विवाद पर पहले ही सुप्रीम कोर्ट आदेश दे चुका है। कोर्ट ने तय की है कितनी आवाज की सीमा होगी। एमएनएस के राज ठाकरे ने आजान बंद करवाने की धमकी दी थी। यूपी में सुन्नी काउंसिल ने कहा, कुछ हिंदू ताकतें आजान पर बेवजह विवाद खड़ा कर रही हैं। 2 से 3 मिनट होती है आजान, इससे ध्वनि प्रदूषण नहीं होता। बिहार के मंत्री जनक राम ने कहा, होली, दीपावली, छठ और हिंदुओं के दूसरे त्योहारों में तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लग जाती है, लेकिन मस्जिदों में लाउडस्पीकर तेज आवाज में हमेशा बजता है। इससे आम आदमी और छात्रों को भी दिक्कत होती है। करौली में हुई हिंसा को लेकर राजस्थान बीजेपी का गहलोत सरकार पर हमला। कहा, करौली में हिंसा पहले से तय साजिश थी। तो इतने सारे पत्थर की तैयारी हुई, क्या पुलिस को थोड़ी भी जानकारी नहीं थी? या पुलिस ने आंख बंद कर ली? प्रशासन का क्या इशारा था? और ये घटना क्यों होने दी गई? यूपी की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी की मांग, मदरसों में अलग ड्रेस सही नहीं, स्कूल जैसी ही यूनिफॉर्म होनी चाहिए। स्कूल एक ऐसी संस्था है जहाँ पे बच्चों को अनुशासन सिखाया जाता है और वहीं से उनकी नींव होती है। तो बच्चों के लिए यूनिफॉर्म बहुत आवश्यक है। हमको नहीं लगता कि उसके लिए कोई भी कुछ कह सकता है। मध्य प्रदेश की सीधी में थाने में पत्रकारों और कलाकारों को अर्धनग्न करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बवाल के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तलब की रिपोर्ट। थानेदार समेत 2 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया। जयपुर में बायोफ्यूल प्राधिकरण के सीईओ सुरेंद्र सिंह राठौड़ को एसीबी ने 5 लाख रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। राठौड़ के घर तलाशी में अब तक 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद। आज रुचि सोया इंडस्ट्रीज का एफपीओ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में परंपरागत तरीके से घंटी बजाकर लिस्ट हुआ है। इस मौके पर मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में योग गुरु रामदेव खुद मौजूद थे। हमारा काम है लोगों को स्वास्थ्य देना। आज गौरव की अनुभूति है रुचि सोया के सबका स्वास्थ्य और सबकी समृद्धि के भारत के आत्मनिर्भरता के इस अभियान में एक बड़ा सपना है। मुंबई के बाहरी इलाके वसई विरार में पीने के पानी की जबरदस्त किल्लत। पानी लेने के लिए ट्रेन के नीचे से जान जोखिम में डालकर दूसरे गांव जाते हैं मुंबई से 40 किलोमीटर दूर निशान डोगरी गांव के लोग। हमको भी बहुत खतरा लगता है। पटरी भी से आते हैं, ट्रेन रुकती है तो आधा घंटा ऐसे ही खड़ा रहना पड़ता है। फिर और दिन में 6-7 फेरी करता है पानी का, तभी पानी भरता है। नहाने के लिए, पीने के लिए, सभी पानी हमारे लिए बहुत तकलीफ होता है। मैं 60 साल हो गए मेरे को पानी भरने को। इसी तरह से पानी भर रही हैं। देखो डब्बा कितना पानी नहीं मिलता है, 2 डब्बा 3 डब्बा नहीं, वो भी नहीं मिलता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।